Hello and welcome to Dream Management. Today's our topic is 7 functions of management. तो ये हमारे 7 functions of management. अब हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं. प्लानिंग हमारा जो होता है वो हम एडवांस में पहले से ही हम सोच के रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन करेगा ये काम, कैसे हो पाएगा ये काम. तो ये ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं. हम इस चीज़ के बीच का गैप फिल करके रखते हैं कि हम किधर हैं और हम फ्यूचर में किधर पहुंचना चाहते हैं. तो हमारा को फंक्शन है, ये प्लानिंग जो है फंक्शन है जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे 2 और 3 ईयर्स के गैप में. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, अब हमने प्लान तो कर लिया है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमें ऑर्गेनाइज भी तो करनी पड़ेंगी चीज़ें जो हमने प्लानिंग में लिखी थी चीज़ें. तो हमें उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को उसके हिसाब से काम देना है, टास्क प्रोवाइड करना है. अब इंडिविजुअली जो टास्क हो सकते हैं वो इंडिविजुअल करेंगे, ग्रुप में जो टास्क हो पाएंगे हम उन टास्क को ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग चीज़ों को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे, पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ बैठाएंगे कि आप इन्हें देखते रहिए कि ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये जो होता है एक नेसेसरी पार्ट होता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जो जो हमने प्लान बनाया है उसे कंप्लीट करने के लिए. और नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग. अब स्टाफिंग क्या होता है, एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब पे बिठाना. स्टाफिंग मीन्स राइट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब एट राइट प्लेस. अब हमने ये सब कुछ कर लिया, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, हम चीज़ों को प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन हमें लोगों की भी ज़रूरत है. तो लोगों की ज़रूरत है तो हम लोगों की ज़रूरत में मैनेजर्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं. वो अब रिक्रूटमेंट करेंगे, प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट जिसमें लोगों को हायर किया जाता है, सिलेक्ट करेंगे. अब सिलेक्ट करने तक बात ख़त्म नहीं होता है, उन इंडिविजुअल्स को जिन्हों को हम लोगों ने जॉब पर रखा है उन्हें हमारे कंपनी के माहौल में डालना, डेवलपमेंट करना उस इंडिविजुअल का, अपने हिसाब से एक कैपेबल एम्प्लॉय बनाना जो होता है वो स्टाफिंग होता है. डायरेक्टिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करो कि आप कैसे काम करोगे, गाइड करो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम करना चाहिए, काउंसलिंग करो लोगों की कि आप में आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है, आप किस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो. कुछ लोगों में मोटिवेशन कम होता है तो उन लोगों को मोटिवेट करो, और कुछ लोगों में लीडिंग की कमी होती है, हमें उन्हें सिर्फ बताना है कि उन्हें क्या काम करना है, वो काम करने में बहुत अच्छे होते हैं. तो वही है कि हम लोगों को बताएं, उन एम्प्लॉयज़ को बताएं कि कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करवा सकते हैं. हमारा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग. इट रेफर्स टू द इंटरलिंकिंग बिटवीन दी एम्प्लॉयज़. इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ के कोऑर्डिनेशन को बैठाते हैं. हमारे कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेट्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, या फिर मैनेजर्स के साथ कैसा है, या जो सीईओ है वो अपना सारा काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है रिपोर्टिंग रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. जब एक इंसान काम कर रहा है तो उसे जा कर के वो काम दिखाना है कि उसने राइट टाइम पे किया है या नहीं किया है, अपने पूरे एफिशिएंसी के साथ किया है कि नहीं किया है. इसके लिए टाइम टू टाइम अपडेटिंग देनी पड़ती है सुपीरियर्स को, अपने काम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हमने करी है वो बताना पड़ता है क्या किया है. और बजटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब हमारे पास बजट ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो हम लोग कैसे उस काम को कर सकते हैं. हर एक जो हम लोगों ने प्लान बना रखा है उसका पर्टिकुलर एक बजट होना चाहिए हमारे पास कि हम लोगों को ये काम कितने टाइम पीरियड में और कितने पैसों में कंप्लीट होगा, हमारी फाइनेंशियल नीड्स कैसी रहेंगी. सो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.